हाय पाइसेस, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरो। कि नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, जून, जुलाई एंड अगस्त। आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाले हैं। सेहत के बारे में बात करी जाए तब भी, करियर को लेकर के अगर आप सोच रहे हो तब भी, आपकी हेल्थ को भी चेक करेंगे। सो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, ये 3 माह किन चेंजेस को लेकर के आने वाले हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है जो आप छोड़ के चले जाते हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना हो तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी है सन की एनर्जी एंड यू हैव एम्प्रेस। हाँ नाइस, एक खूबसूरत एनर्जी, 2 बहुत ही प्यारी एनर्जीज के साथ जो है ये टाइम स्टार्ट होने वाला है। सन की एनर्जी है, काफ़ी सारा जो है वो बेस्ट टाइम मिलने वाला है, खुशियों भरा माहौल रहने वाला है, सेलिब्रेशंस हैं, इंजॉयमेंट है और बहुत सारा प्यार है, केयर है। हॉलीडेज़ के कुछ प्लान्स बने हैं, आउटिंग्स के प्लान्स बने हैं। फैमिली में जो है एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा और क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हो। आप में से जो लोग शादीशुदा हैं ना, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। बच्चों के साथ काफ़ी खुशियों भरा माहौल आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप रिलेशनशिप के अंदर मौजूद हो तो आपको यहाँ पर रोमांटिक सरप्राइजेस और डेटिंग वेटिंग के कुछ प्लान्स आप दोनों बना रहे हो तो ऐसा कुछ होने वाला है। अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपको ऑफ़र आने वाली है, आपको प्रपोजल मिलने वाला है एक ऐसे पर्सन की साइड से जो अपने दिल की बहुत ज़्यादा सुनता है और आपको प्रपोजल देना चाहता है, आपको बहुत पसंद करता है। बच्चों जैसी नेचर का होगा, छोटी छोटी बात को या तो ज़्यादा ही उस चीज़ पे खुश हो जाएगा या फिर छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेगा, क्योंकि उसकी नेचर ही कुछ ऐसी है। दिमाग से ज़्यादा नहीं सोचता, दिल से ज़्यादा सोचता है। और अब पता है कि न्यू स्किल्स को सीखने में बहुत सारा अपना टाइम आप लगाने वाले हो, कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन आप सीखने वाले हो। कोई न्यू आर्ट हो सकता है, कोई स्किल हो सकती है, कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोचे हो, कोई जॉब हो सकती है, बिज़नेस हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा माइंड जो है ना वो एक साइड पे तो देखो रिलेशनशिप पे है ही है, पर करियर पे ज़्यादा है, पैसे की तरफ ज़्यादा माइंड है। मैं अपना स्टेटस कैसे बनाऊँ, मैं स्टैंडर्ड कैसे बनाऊँ, मेरे पास पैसा कैसे आएगा, कौन मुझे सपोर्ट करेगा और मुझे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। आसपास का माहौल काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है। अपने माहौल को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप कुछ चीज़ें भी परचेज़ कर सकते हो और अपने आसपास खूबसूरती को देखना चाहते हो। जिस तरह आपकी नेचर खूबसूरत है उस तरह आसपास के माहौल को खूबसूरत बनाने का माइंड बना हुआ है। पर इस तरह आपका जो है ना पैसे लगा देना ये अच्छा नहीं रहेगा, आपको सोच समझ के चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं भी, क्योंकि इस टाइम में पैसे आपके पास हैं, ये तो पक्की बात है, पैसे आपके पास हैं, पर इमोशनली मुझे आप किसी बात को लेकर के काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हो। मे बी रिसेंटली कोई पर्सन जो आपकी लाइफ से जा चुका है यानी निकल चुका है, आपका उसके साथ अभी के टाइम में कनेक्शन नहीं है, आप उससे बातचीत नहीं कर पा रहे, आपका उसके साथ बॉन्ड नहीं रहा, आप उसको बहुत मिस कर रहे हो। अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और किसी ऐसे पर्सन को बहुत याद कर रहे हो जिससे आपका ताल्लुक़ टूट चुका है। आपको लगता है कि जैसे सारी गलती आपकी थी, आपने ही सब कुछ किया है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट कर लेते, अपनी थोड़ी मेहनत कर लेते, स्ट्रगल कर लेते और कुछ बातों को झेल लेते, बर्दाश्त कर लेते, तो शायद आज वो आपकी लाइफ में मौजूद होता। आप खुद को ब्लेम कर रहे हो और अंदर ही अंदर दुखी होते जा रहे हो, यहाँ तक कि आप रो भी रहे हो साइड पे होकर के, किसी को बात नहीं बता रहे हो कि मैं किस बात पे दुखी हूँ। न्यू जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको ध्यान में रखने के बजाय अपने पास्ट के बारे में इतना सोचो कि प्रेजेंट मोमेंट्स पे आपका ध्यान नहीं है, आपको क्या कुछ मिल रहा है उधर आपका माइंड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखें, न्यू आपके पास कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं, आपके पास चॉइसेस मौजूद होंगी, ऑफर्स मौजूद होंगी। ये लव लाइफ को भी लेकर के हैं, आपके करियर को लेकर के भी हैं। लव लाइफ में कैसे हैं, एक से ज़्यादा प्रपोजल्स हैं, ऑप्शंस हैं, इर्द गिर्द काफ़ी लोग मौजूद हैं जो आपको पसंद करते हैं। ये एक बेस्ट टाइम है रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, एक न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल करने के लिए। यू आर वेरी अट्रैक्टिव और स्टार्टिंग न्यू रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड जिसके साथ बनेगा काफ़ी अच्छा होगा। पर अगर प्रपोजल आ रहा है ना किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस की साइड से, ऑल्सो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की साइड से, तो ये इतना अच्छा नहीं है। बाकी ज़ोडिएक साइंस के लिए देख लीजिएगा, पर मुझे आपके लिए ये ज़ोडिएक साइन इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न, विर्गो, साथ में टॉरस। बाकी देख लें, फिर भी आपकी लाइफ है जैसा आपको लगता है। क्योंकि देखो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस हुआ तो वो ज़्यादा अपने बिजनेस पे ध्यान देगा, अपने करियर को देखेगा, आपकी तरफ उसका ज़्यादा ध्यान नहीं होगा। फिर आप तरसते रहोगे कि ये मुझे टाइम नहीं देता, मेरे लिए एफर्ट नहीं करता, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता। वो ऐसा करेगा ही नहीं अभी, क्योंकि
उसका ज़्यादा माइंड उसके करियर वाली साइड पे, पैसा बनाने की तरफ है। और अगर स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस के बारे में सोचो, या तो ये लोग बहुत जल्दी आपकी लाइफ से चले जाएंगे, या फिर ये किसी बदले की वजह से, किसी नफ़रत की वजह से कुछ मतलब है इनका, तब आपकी लाइफ में शामिल हो रहे हैं। बाकी फिर भी आपकी लाइफ है, जो आप करना चाहो करो। पता है क्या, इन 3 माह के बीच में ना कोई दुश्मनी भी सामने आने वाली है। कोई पर्सन आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा और वो काफ़ी लिमिट्स को क्रॉस कर लेगा अपनी दुश्मनी के अंदर, आपसे नफ़रत के अंदर, ठीक है। इतनी नफ़रत आपसे करने लगेगा ना कि वो कोई भी स्टेप लेने को तैयार हो जाएगा, और बहुत बुरी हद तक वो जा सकता है आपको बुरा साबित करने के लिए, ठीक है, आपको गिराने के लिए, आपको कहीं फंसाने के लिए। तो कोशिश करें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, किसी की बातों में ना बोलें, और ज़्यादा किसी से लड़ने की झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी लड़ाई भी है ना, वो बहुत बड़े लेवल पर चली जाएगी, फिर उस पॉइंट पर चीज़ों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो अभी मैं आपके लिए चेक करने वाली हूँ एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए कौन सी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। पता है इन 3 माह के बीच में ना कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस भी बनने वाले हैं, ऐसा पॉसिबल है। जेंटलनेस, बी वेरी जेंटल विद योर सेल्फ एट दिस टाइम, सराउंड योर सेल्फ विद जेंटल पीपल, सिचुएशंस एंड इन्वायरमेंट। देखो, आपको उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो दिल से मुखलिस हैं और जो है सही अच्छा यानी कि सोचते हैं, जिनकी पॉजिटिव नेचर है, पॉजिटिव थिंकिंग है, ना कि उन लोगों के आसपास जो आपके लिए बुरा सोचते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है। प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज, आई विल हेल्प यू टू गेट ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेटेड। एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं। जो दिल से करना चाहते हो वो करो, जो सबसे ज़्यादा ख़ास है उसको हमेशा ऊपर रखना है, बाकी चीज़ों को साइड पे रख देना है। वो करना है जो आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल। आपको पता है क्या चीज़ सुकून देने वाली है इस टाइम में, जून जुलाई एंड अगस्त के 3 माह के बीच में? आपका जितना माइंड लव लाइफ के ऊपर रहेगा ना, आपके रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा, तो ये याद रखें कि सच्चा प्यार ही आपको खुशी दे सकता है। अगर कोई पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करा, आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहा, तो उसे छोड़ दें, हट जाएं। सच्चा प्यार जब आपको मिलेगा, आपकी लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अभी अगर नहीं है ऐसा, तो समझ लें कि ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता। आप फजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब सच्चा प्यार मिलेगा, आपको दिली सुकून मिलेगा, आपको लगेगा आसपास सब कुछ अच्छा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा जो है वो गुड वाइब्स वो भी फील करोगे, आपको एनर्जीज भी वहाँ पे बहुत खूबसूरत दिखेंगी। हर चीज़ में खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी, कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, कोई भी बात आपको परेशान नहीं करेगी। मेंटली आप इतने रिलैक्स रहोगे, क्योंकि एक चीज़ आपको नहीं दे रही वो चीज़ें, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में मौजूद तो हैं, पर वो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके सगे नहीं है, जस्ट ऊपर ऊपर से शो करवाते हैं, मैं तुम्हारा जो है सगा हूँ, मैं तुम्हारे बहुत सपोर्ट में हूँ, कल को तुम्हें जब भी जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। पर अंदर से एक वाइब आ रही है कि ये पर्सन मेरे सपोर्ट में नहीं हो सकता, ये ना मेरे पहले अच्छाई में था और ना ये आगे मेरे लिए एफर्ट कर सकता है। तो आप उस पर्सन के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो जस्ट अपने मतलब के लिए, अपनी गर्ल्स के लिए आपके साथ अटैच है। जब उसका मतलब पूरा हुआ, वो इस पॉइंट से हट जाएगा। ये बातें आपको याद होनी चाहिए अपनी लाइफ के लिए। अगर के अच्छे स्टेप्स आपने लेने हैं, अपनी लाइफ को वैसा बनाना है जैसा आपका दिल है, आपकी ख्वाहिश है, तो ये चीज़ लास्ट में याद रखें। ये थी आपके लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो छोटा सा काम है, लाइक कर लें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी जानना चाहें लव लाइफ करियर को लेकर के, आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।